गर्मियों का मौसम था। रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा सोनू 7 साल का था। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना, घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पुराना पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, यह पंखा चलता कहाँ है? यह पंखा इतने धीरे धीरे चलता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। बेटा सोनू, तू एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ देगी नहीं। और ना हम इतने पैसे वाले हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। कमला अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहां राजू भी आ जाता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर तो जैसे आग बरस रही है। अरे, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा, यह पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है। कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो चुका है। मुखिया जी के घर में ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज जो है। मैं तो कहती हूँ आज मत जाओ। देखो ना, सोनू की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। नहीं कमला, मैं तुम्हें और सोनू को कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएंगी, फिर बेचूंगा क्या। चलो अब मैं जाता हूँ। राजू अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को दिल में रखते हुए भी मजबूरी में घर से निकल पड़ता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और राजू पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। वह खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ डालता है और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। भाई, आलू कितने रुपए किलो हैं? अरे भाई, 30 रुपए किलो। भाई, मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। अगर इसमें दे सको तो 1 किलो दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतनी गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ थोड़े टमाटर भी दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सकें। राजू उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेटकर घर की ओर चल पड़ता है। कमला, आज मैंने एक गरीब आदमी को आलू और टमाटर दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे, तुमने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कितना है राजू, फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं कमला, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूं, पर उसका क्या। पापा, बहुत गर्मी हो रही है, अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हम मुखिया जी के घर चलें, उनके पास फ्रिज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। हाँ जी, सोनू ठीक कहता है। आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। सोनू बेटा, अगर तुम लोग ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेकर आऊंगा। फिर आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा। मुखिया जी के यहाँ पानी पीने जाओगे तो वह गुस्सा हो जाएंगे और बात भी बिगड़ा सकती है। सच पापा, आप फ्रिज लाएंगे? फिर तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीजें भी रख पाएंगे। लेकिन राजू जी, फ्रिज तो बहुत महंगा होता है, वो तो अमीर लोगों के ही घरों में होता है। हमारे जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। कमला, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जोधा कर मैंने 5,500 रुपए जमा किए हैं। कल बाजार जाकर देखूंगा, शायद कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिल जाए। पापा जल्दी लाना ना, मैं तो अब से ही ठंडा पानी पीने का सपना देखने लगा हूँ। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो, सुबह ही बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अच्छा छोड़ो ना, आप बहुत थक गए हो, आज थोड़ा आराम कर लो, सुबह देख लेना। पहले खाना खा लो, फिर बाकी सब सोचते रहना। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं,
लेकिन अब दिल में बस एक ही बात है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। राजू अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए फिर से हौसला बटोरता है। कमला स्नेह से थाली परोसती है और सोनू ठंडे पानी के सपनों में खोया मुस्कुराता है। राजू के भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। अपने घर में भी फ्रिज होगा। वह मन ही मन अगली सुबह की योजना बनाने लगता है, उम्मीद की एक नन्ही लौ के साथ। और अगली सुबह वह बाजार के लिए निकल जाता है। भाई साहब, वो कोने में जो छोटा फ्रिज रखा है उसकी क्या कीमत है? मुझे बस ऐसा ही कुछ चाहिए जो थोड़ा ठंडा पानी दे सके। वो छोटा वाला? हाँ, वो 17,000 रुपये का है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडक भी बेहतरीन देता है। 17,000 रुपये? अरे भाई, इतना महंगा? मेरे पास तो कुल मिलाकर 5,500 रुपये ही हैं। क्या इतने में कुछ भी नहीं मिल सकता? 5,500 रुपये में? अरे भाई, इस शोरूम में तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो सब नया और ब्रांडेड सामान है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये शोरूम है। वैसे तुम किसी कबाड़ी से पुराना ले आओ, और अगर चाहो तो EMI पर इसे ले जा सकते हो। नहीं, मैं किस्त पर नहीं लूंगा। EMI में इंसान बर्बाद हो जाता है। आज 800 रुपये देंगे, कल ब्याज चढ़ेगा, फिर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। मुझे इसे अपनी मेहनत से ही हासिल करना है। तो फिर आप यहाँ गलत जगह आ गए हैं। यहाँ इतने में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक जगह जा सकते हैं जहाँ आपको फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलो, बाईं ओर मुड़ जाना। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ, शायद मेरे 5,500 रुपये वहाँ कुछ काम आ जाए। हाँ हाँ, चलो, शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम्हें कुछ सस्ता और अच्छा मिल जाए। राजू शोरूम से बाहर कदम रखता है। अंदर की ठंडी हवा और चमचमाते फ्रिज मानो उसे वापस खींचना चाहते हैं, लेकिन जेब में रखे 5,500 रुपये की सच्चाई उसे जमीन पर टिकाए रखती है। चेहरा थोड़ा उदास है, पर आंखों में अब भी एक उम्मीद की हल्की लौ जल रही है। वह दुकानदार के बताए रास्ते की ओर बढ़ता है, मन में यही सोचते हुए कि शायद पुराने सामान की उस दुकान पर उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही हो। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुरानी और सादी सी दुकान के सामने खड़िया होता है। दुकानदार भैया, ये फ्रिज क्या आप बेच रहे हैं? हाँ, बिकाऊ है, इसलिए ही तो यहाँ रखा है। क्यों, तुम्हें चाहिए? हाँ भैया, मुझे फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है और बेटा ठंडा पानी मांगता रहता है। लेकिन पहले ये बताइए, इसकी कीमत क्या है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इसका दाम 4,800 रुपये है, इससे कम नहीं होगा। देखो भैया, फ्रिज बिल्कुल बढ़िया हालत में है। अरे, ये तो मेरे बजट में आ रहा है। पर भाई, पहले मुझे इसे चालू करके देखने दो। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे दे दूं और ये घर जाकर बंद हो जाए। अरे भैया, मैं इतना बेकार सामान नहीं बेचता, मुझ पर भरोसा रखो। अभी लाइट नहीं है, वरना मैं चालू करके दिखा देता। भाई, ये बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। मेरे बेटे को अब ठंडा पानी मिलेगा। पर 4,600 रुपये पक्का है ना? थोड़ा कम नहीं? 4,800 रुपये से एक पैसा भी कम नहीं होगा। मैंने पहले ही कम दाम बता दिया है। तुम्हें इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि लग रहा है कि तुम्हें सच में जरूरत है। ठीक है भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं ये फ्रिज ले लेता हूँ। मेरे पास कुल 5,500 रुपये हैं। 4,800 रुपये तुम्हें दे देता हूँ और बाकी के 700 रुपये से मैं इसे घर तक ले जाने का इंतजाम कर लूंगा। बिल्कुल सौदा पक्का। तुम अच्छे इंसान लगते हो। ये फ्रिज तुम्हारे बड़े काम आएगा, बस इसे साफ सुथरा रखना। जरूर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे लेकर घर चलता हूँ। राजू पास ही खड़िहे एक मजदूर को आवाज देता है और बाकी बचे 700 रुपये में उससे फ्रिज अपने घर तक पहुंचवाने का इंतजाम कर लेता है। पापा, यह क्या लाए हो? सचमुच फ्रिज है? हमारा अपना फ्रिज। अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे, है ना? राजू जी, ये तो वाकई में फ्रिज है। अरे, इतने पैसे तुमने कहाँ से जुटा लिए? मुझे तो लगा था तुम बस मजाक कर रहे हो। हाँ कमला और सोनू, ये हमारा फ्रिज है। अब तुम्हें गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कुछ कर लूंगा। पापा,
यह कैसे लाए बताओ ना। क्या यह नया है? कितने का लिया? जल्दी बताओ। मैं तो समझी थी कि फ्रिज तो सिर्फ अमीरों के घर में होता है। हमारे जैसे लोग कहाँ इतना पैसा लाते हैं। सरला, बात यह है कि मैं पहले शहर के एक बड़े शोरूम में गया था। एक छोटा सा फ्रिज भी 17,000 रुपए का। मैं सोचता रहा कि इतने पैसे में तो हमारे पूरे घर का कई महीनों का खर्च निकल जाए। वहां के दुकानदार ने मुझे बहुत समझाया कि क्यों परेशान हो रहे हो भाई साहब, किस्तों में ले लो। मैंने उसे साफ मना कर दिया। सही किया। कर्ज का बोझ हमारे जैसे लोगों को और दुख देता है। फिर तुमने ये फ्रिज कहाँ से लिया? सही समय पर मुझे उस शोरूम वाले ने पुरानी मार्केट का पता दिया। वहां हर तरफ पुराना सामान बिखरा पड्डीझा था, पुराने पंखे और टूटी मेजें। वहीं कोने में मेरी नजर इस फ्रिज पर पड्डी। दुकानदार से मोल भाव किया और आखिर में अपनी मेहनत की कमाई से इसे खरीद लिया। तुमने तो कमाल कर दिया राजू। इतने कम पैसों में फ्रिज लाना कोई छोटी बात नहीं। अब सोनू को ठंडे पानी की जो ख्वाहिश थी वह भी पूरी हो जाएगी। तुमने सिर्फ फ्रिज नहीं लाया, तुम हमारे सपनों को एक नई ठंडक दे लाए हो। ये मेहनत की जीत है राजू। हमारी जिद, हमारा प्यार, सब इसमें सांस ले रहा है। राजू चारपाई पर बैठा था, अपने परिवार की खुशी को निहारते हुए। बच्चों की हंसी, बीवी की आंखों में राहत, सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर संतोष की एक शांत चमक थी। गांव में राजू के फ्रिज खरीदने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था। पास ही मोहन और दिनेश आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। मोहन, क्या तूने सुना है? कल राजू ने फ्रिज खरीद कर लाया है। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। कैसे लाया होगा इतने पैसे? राजू, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खटता था, अब उसके घर फ्रिज आ गया। हाँ भाई, मैंने भी सुना। गांव में सब यही बात कर रहे हैं। अब उसके घर में मटके का गर्म पानी खत्म, ठंडा ठंडा पानी शुरू। मेरी बेटी के ससुराल वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं। उनके लिए तो ठंडे पानी का इंतजाम करना ही होगा। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूं क्यों ना राजू से बात करूं, उसका फ्रिज कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लूं। मेहमानों को ठंडा पानी पिलाएंगे, थोड़ा रौब भी जमेगा। वाह मोहन, तू तो बड्ढा चालाक निकला। राजू का फ्रिज किराए पर लेगा और ससुराल वालों के सामने सेठ बन जाएगा। चल, ये आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है भाई, बात कर ले। और हाँ, अगर सस्ते में मिल जाए तो मुझे भी बता देना। मोहन और दिनेश अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह मोहन अपने मेहमानों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करने की सोच के साथ राजू के घर पहुंचता है। राजू भाई, मैंने सुना है तूने फ्रिज ले लिया। गांव में तो बस तेरी ही बात हो रही है। हाँ श्याम, ले लिया फ्रिज। गर्मी में घर वालों की हालत खराब हो रही थी तो सोचा कुछ करना ही पड़े रहेगा। पर तू यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? दरअसल राजू, अगले हफ्ते मेरी बेटी के ससुराल वाले हमारे घर आ रहे हैं। सुना है तेरा फ्रिज बहुत अच्छा ठंडा पानी देता है। अगर तू कुछ दिन के लिए अपना फ्रिज मुझे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मोहन, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये फ्रिज मैंने अपने घर की जरूरत के लिए लिया है। अगर मैं तुझे दे दूं तो मेरे घर वाले फिर से गर्म पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे। राजू भाई, मैं तेरी मजबूरी समझता हूं। बस कुछ ही दिन की तो बात है। मैं फ्रिज का पूरा ख्याल रखूंगा। अब मेहमान आने वाले हैं, मेरी मदद कर दे। अरे राजू, मोहन की बात तो सुनो। मोहन भाई, आप कह रहे हैं कि बस कुछ दिन के लिए चाहिए तो ठीक है, हम फ्रिज दे सकते हैं, लेकिन रोज के 70 रुपए लगेंगे। उम्मीद है आप इसे ठीक से रखेंगे और समय पर वापस कर देंगे। अरे कमला, ये क्या कह रही हो? ये फ्रिज तो हमने अपने लिए लिया है, इसे किराए पर देने की बात तू कैसे कर रही है? राजू, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर हम ये फ्रिज मोहन को किराए पर दे दें तो इससे हमारा ही फायदा होगा। जो पैसे रोज मिलेंगे उनसे तुम धीरे धीरे दूसरा फ्रिज खरीद लेना। फिर हमारे पास 2 फ्रिज हो जाएंगे, एक अपने लिए और दूसरा किराए पर देने के लिए। इस तरह थोड़ी बहुत कमाई भी होती रहेगी। सोचना बुरा आइडिया नहीं है। हाँ कमला भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है।
मैं रोज के 70 रुपए देने को तैयार हूं। मुझे बस 4 से 5 दिन के लिए चाहिए। कमला, तू सच में ऐसा सोच रही है कि हम इसे किराए पर दें और फिर दूसरा फ्रिज ले आए? बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर कुछ कार्देह बधार हो गई तो? ये फ्रिज हमारी सालों की मेहनत से लिया है, बद्धी मुश्किलों के बाद। इसका कोई नुकसान हुआ तो दिल को बहुत चोट लगेगी। राजू, तुम चिंता मत करो। मोहन गांव के अपने आदमी हैं, वो फ्रिज का ध्यान रखेंगे। और यह मौका है कि हम अपनी मेहनत को और बढ़ाएं। एक फ्रिज से शुरू किया, अब 2 होंगे। धीरे धीरे और तरक्की करेंगे। ठीक है मोहन, कमला ने तो मुझे मना लिया। तू फ्रिज ले जा, लेकिन ध्यान रखना इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। 70 रुपए रोज के हिसाब से ले जा। राजू भाई, कमला भाभी, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वादा करता हूं फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा। कल सुबह मैं ठेला लेकर आता हूं और इसे ले जाऊंगा। मोहन खुशी खुशी राजू के घर से विदा लेता है। राजू की समझदारी और कमला की दूरदृष्टि ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने गांव में फ्रिज किराए पर देना शुरू किया और धीरे धीरे 8-10 फ्रिज खरीद लिए, जिससे उनकी कमाई बढ़ गई और गांव में उनकी मेहनत की मिसाल दी जाने लगी।